नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नवकार महामंत्र दिवस में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में लेने वाले हिस्सा और सभा को भी संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी आज नई दिल्ली में नवाकार महामंत्र दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं और इस दौरान वो एक सभा को भी संबोधित करेंगे। ये आयोजन एक वैश्विक पहल है जिसमें 108 से ज्यादा देशों के लोग भाग लेंगे और उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य है शांति, आध्यात्मिक जागरूकता और सार्वभौमिक सद्भाव को बढ़ावा देना। तो नवकार महामंत्र दिवस में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आनंद कुमार सिंह जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। आनंद, नवकार महामंत्र दिवस में हिस्सा लेने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्या कुछ उनका स्केड्यूल रहने वाला है? और साथ साथ आपसे इस दिवस की जो अगर हम देखें खासियत भी समझना चाहेंगे। अगर बात की जाए मोनिका, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 8 बजे के आसपास दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचेंगे, जहां वो नवकार महामंत्र दिवस में शामिल होंगे। दरअसल इस दौरान प्रधानमंत्री इस आयोजन में भाग भी लेंगे और संबोधन भी देंगे। ये अगर इसकी बात की तो माना जा रहा है कि जो ये समारोह होगा, ये वैश्विक समारोह होगा जहाँ 108 से अलग ज्यादा देश इसमें शामिल होंगे और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इसमें भाग लेंगे। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि दुनिया भर में शांति बहाल करना, लोगों को अध्यात्म के प्रति जागरूक करना और उसके साथ साथ सद्भाव को बना के रखना। यानी देश कहीं या दुनिया भर में लोगों के साथ भाईचारे का संदेश देना, शांति बहाल करना। क्योंकि आज के दौर में आप देखें तो कहीं ना कहीं दुनिया एक ऐसे अनस्टेबल दौर की तरफ आगे बढ़ रही है जहां कहीं ना कहीं अशांति का दौर ज्यादा है। कहीं जंगें चल रही है, कहीं टैरिफ वॉर चल रहा है, कहीं उस तमाम चीजें को देखते हुए उसको आज एक बड़ा मंथन या कहे उसको लेकर नवकार महादिवस मनाया जाएगा, जहाँ प्रधानमंत्री खुद 8 बजे पहुंचेंगे, उसमें शामिल होंगे और वो अपनी राय भी रखेंगे कि दुनिया को कैसे शांति बहाली के लिए। क्योंकि देखिए, भारत की आप परिकल्पना करें तो ये उस देश की इमेज आती है जहाँ गांधी ने जन्म लिया। गांधी एक शांति के प्रतीक के तौर पर दुनिया भर में जाने जाते हैं और भारत के विज्ञान भवन में जब 8 बजे प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे तो शांति को लेकर भारत की क्या सोच है उसको सामने रखा जाएगा और उसके साथ साथ सीधे तौर पर दुनिया भर को कैसे हम भाईचारे का संदेश दे सकते हैं, कैसे शांति बहाली में साथ दे सकते हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे। बिल्कुल आनंद, और 108 देशों का जिक्र हो रहा है कि उसके प्रतिनिधि जो है वो भी यहाँ पर रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, दुनिया भर से देश के प्रतिनिधि आएंगे, लेकिन जो बताएगा निश्चित तौर पर 108 देश हैं दुनिया भर से जिसके प्रतिनिधि वहां पहुंचेंगे विज्ञान भवन। वो भी देखेंगे कि भारत की सोच क्या है, भारत शांति बहाली को लेकर क्या क्या प्रयास कर रहा है। क्योंकि आपने देखा कि पीएम मोदी की अगर बात करें, दुनिया भर में इनिशिएटिव लेते हैं शांति बहाली को लेकर। रशिया से बात की गई, यूक्रेन से बात की गई, कोशिश की गई कि उस जंग को रोका जा सके और उसको लेकर रशिया ने भी भारत का धन्यवाद दिया था और कई अलग अलग देश भी उसको लेकर दे रहे थे। तो आपको कहीं ना कहीं समझना होगा, भारत दुनिया भर की जो इमेज है उसको सीधे तौर पर उसकी इमेज जो है वो शांति वाला देश है, शांति प्रिय देश है। तो उसी की जब विज्ञान भवन में पीएम पहुंचेंगे, 108 देश के रिप्रेजेंटेटिव वहां मौजूद होंगे, तो उनके सामने पीएम भारत की इमेज रखा जाएगा, शांति को लेकर भारत की क्या विचारधारा है उसको रखा जाएगा। और साथ साथ हम तो मानते हैं वासुदेव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया ही एक परिवार है, उसी में भाईचारा को कैसे शामिल किया जा सके और सबके साथ मिलकर विकास को एक नई गति दी जा सके, उसको लेकर प्रधानमंत्री अपने विचार को जनता के बीच में रखेंगे। बिल्कुल, तो बड़ा दिन है आज और जैसे कि हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह बता रहे थे। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। नवकार महामंत्र दिवस का जिक्र यहाँ पर है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने वाले हैं और 108 देशों का जिक्र हुआ है जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर यूँ कहे कि तमाम लोग वहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, हिस्सा लेंगे कार्यक्रम में। और जो मकसद है वो ये कि सद्भाव किस तरह से बढ़ाया जाए, शांति स्थिरता वैश्विक स्तर पर कैसे आए। इस बीच देखिए, आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक भी है। गाँव के विकास पर हो सकते हैं बड़े फैसले, बिहार समेत 15 राज्यों पर होना है फोकस। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने वाली है। मोदी कैबिनेट की मीटिंग